हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं सभी? ठीक है। दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की तैयारी में लगे हुए हैं सभी। कब आए भाई। और तो पेपर में करना था वो कर दिया आपने। अब जो होना है वो तो किस्मत की बात है। बाकी आप अब कुछ कर नहीं सकते। बाकी जिसकी किस्मत होगा उसका फिजिकल कॉल हो जाएगा। और जिसकी फिजिकल करने के बाद भी कई लोग रह जाएंगे, उनको लेना तो 7,000 कोई। तो जिसकी किस्मत है वो आगे तक चला जाएगा, जिसकी नहीं है उसको आगे फिर लग जाना है। मैं तो बोलता हूँ अभी से लगे रहो। आप दोष किसी को नहीं दे सकते कि मेरा फाइनल नहीं फिजिकल में कॉल हो गया, फाइनल में नहीं हुआ। अब इतने बंदों ने पेपर दिया तो बोल देंगे मेरा फिजिकल के लिए कॉल नहीं हुआ, मैंने तैयारी की थी। भाई किस्मत है, आपने प्रेशर हैंडल कर लिया, आपका सिक्का बोला एग्ज़ाम हॉल में, अच्छा पेपर गया तो आपका लक था, आपका माइंड प्रेशर काम किया तो ठीक है। नहीं, अगली एग्ज़ाम की तैयारी करो। बस यही है। सभी बोलते हैं असफलता मिलेंगी, किसी को असफलता नहीं मिलती। फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है। बाकी बढ़ते रहो। ये जुए से बुरा है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर पैर रख दिए हैं तो ये किसी शेयर मार्केट या फिर कोई जुआ खेलते हैं गांव में लोग, उससे बुरा है। इसकी लत बहुत बुरी है। जिस बंदे को लग जाती है ना सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, चाहे बी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, बी हो, ए हो, कोई भी, बहुत बुरी है। जख्म देती है तब तक सफलता नहीं मिलती। दिल से मैंने भी एक्सेप्ट किया है। तो लगे रहो दोस्तों। और किसी का मोटिवेशन काम नहीं करेगा भाई। आप मेरा इस बात का यकीन मानिए, आज एक छोटा सा अट्रैक्शन ले लोगे, कोई चाहे अंकित सर हैं या फिर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, आप ले लोगे कि यार अच्छा लगा, वो आपके एक दिन मायने करेगा, वो काम एक दिन करेगा। आप किताब पढ़ोगे, जल्दी जल्दी ले लो किताब पढ़ लो, यार मैं उसका मोटिवेशन सुना हूँ, उससे मोटिवेट हो लेंगे। खुद अगर इंसान मोटिवेट है करने के लिए अग्रसर है तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल हो आपको काम नहीं आएगा। खुद से बड़ा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता है। पढ़ाई खुद को करनी है, मेहनत खुद को करनी है, जज्बा खुद के अंदर लेना है, सब कुछ अपने इस माइंड में बसाना है कि मेरे को करना ही है। बस मैं एक बात बोलता हूँ, डेडिकेशन। अंकित सर भी बोलते हैं, आप एक महीने में 2 दिन किताब लेके घूमते रहते हैं, 28 दिन नहीं पढ़ पाते हैं, पर लेकिन आपके माइंड में एक सोच रहती है कि यार मेरे को जॉब लगाना है, मेरे को पढ़ना है, मेरी एग्ज़ाम आ रही हैं। मान लिया आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो मजबूरी है क्योंकि आप कारणवश बिजी होंगे, लेकिन आपके माइंड में तो है, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। आप मन के अंदर ये जज्बा बनाइए कि आप बिजी होके भी माइंड में ये आपको हमेशा रखना है कि नहीं, मैं तैयारी करूँगा, मैं जॉब लगाऊँगा, मैं मेरे माँ बाप या फिर मेरे परिवार में मेरे को ऊपर उठना है। बस इससे बड़ा मोटिवेशन हो नहीं सकता। शादी में जाओ, बुक लेके चले जाओ, माइंड में तो रखना है। माइंड में ये थॉट ख़त्म नहीं हो, इसको प्रेशर नहीं बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं कि मैं सक्सेस होके रहूँगा। इसको टारगेट बना लो कि मेरे को सक्सेस होना ही है, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तो फिर आपके लिए कोई मोटिवेशन काम करेगा ही नहीं। बस आपको मौका मिला, आप बुक ले लिए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम आई, आप बिजी हैं, कुछ नहीं पढ़ पाए, पर लेकिन माइंड आपका उस चीज़ पे फोकस है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जानबूझ के पागल बन के नहीं रह सकते कि दुनिया के दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, दुनिया को दिखा रहे हैं मैं
देख किताब में नहीं है। आप खुद को तो पागल बना रहे हैं। तो मत बनाइए, खुद अपने अंदर मोटिवेशन बनाइए। एक बंद कमरे में भी आप पढ़ सकते हैं। माइंड में ये रखना है। बाकी एग्ज़ामों की कमी नहीं है भाई। आप माइंड में घर पे बहाना बनाने के लिए लोग बहुत हैं, बहुत से लोग झूठ बोल जाते हैं। मम्मी पापा को पता नहीं रहता कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी उनको साइट चलानी आती है भाई। उनको कोई वेबसाइट चलानी नहीं आती एसएससी की या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की है, उनको बता दे इतने नंबर हैं बेटा, 2 नंबर से रह गए। नहीं, झूठ मत बोलिए यार। आप खुद तैयारी करेंगे, माँ बाप को झूठ बोलेंगे, उनकी आत्मा दुखेगी कि यार देखो हमारा बेटा बता रहा है कि इतने नंबर से रहा है, बहुत दुख की बात है। सच्चाई बताइए, पढ़िए, उनको दिखा कर मत पढ़िए कि माँ बाप के सामने पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप एक्चुअल में पढ़िए। दिल्ली पुलिस है, उसके बाद और भी एग्ज़ामें हैं, पैरामिलिट्री में आती हैं, मिलिट्री में भी आती हैं। यार आप पहले टारगेट तो चूज कीजिए, फॉर्मों की कमी नहीं है यार। हिंदुस्तान में वैकेंसी की कमी है क्या? आप अगर खोजने लग जाओगे, आज तो किसी की एडवाइस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कंपटीशन कम, आप खोजिए ना, आप उस डिपार्टमेंट को चुनिए ना, उसमें दिन रात फोकस कीजिए कि हाँ इस डिपार्टमेंट में कंपटीशन कम है। क्या पता आप मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि आप इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो उसमें मत फंसिए, क्या पता उसमें कम हो, आप लगे रहो। क्या पता एक दिन, जिस दिन पेपर होगा, मैं हर सक्सेसफुल इंसान को एक बात बताता हूँ, वही सक्सेसफुल हुआ है जो पेपर देते गया है, या फिर किसी भी चीज़ में, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कुछ भी करते गया बिना लोड के। हाँ 100 एग्ज़ाम में लोड में लेके किया कि हाँ ये मेरे को फाइनल होना, उसमें किसी का नहीं होता है। और लेकिन वो एक एग्ज़ाम ऐसे देने जाता है कि इसमें तो कुछ 100 में भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं होगा, पर तैयारी करता रहता था, ठीक है इसकी तैयारी करते हैं जाएंगे, उसी में उसका हो जाता है। आप ये बात मान लेना मेरी, आप देते रहो एग्ज़ाम में, फॉर्म भरते रहो। एक दिन ऐसे आएगा कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप बैठोगे आपको खुद के पता नहीं चलेगा, वो एग्ज़ाम इतनी अच्छी चली जाएगी, आप खुद सक्सेसफुल हो जाओगे। तो देते रहो एग्ज़ाम में, पढ़ते रहो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहो। इस फील्ड से हटना, अगर कदम रख दिया है तो हटना नहीं है। बीच में उठोगे, जुए में, हर बिजनेस में आप धोखा खा के, कारोबार में घाटा खा के लोग संभल जाते हैं, पर लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में लोग बीच में अटक जाते हैं, वो कहीं भी सफल नहीं हो पाते हैं। मैं देखा हूँ आर्मी वालों को भी, मैंने खुद ने भी आर्मी में 4-4 5-5 साल तैयारी की, मैं भी पर पीछा छोड़ा नहीं, फिर मेरा मिलिट्री में आ गया। चलो बढ़िया है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर लेकिन एक सपना था कि 4 बार आर्मी में मेडिकल क्लियर करना ऑन ग्राउंड कोई छोटी बात नहीं होती है, लिस्ट मैंने बहुत ही देखे हैं। तो आपको भी बस इतना ही कहता हूँ, लगे रहो, हर डिपार्टमेंट चुनते रहो। क्या नहीं कर सकते यार, ग्रेजुएशन आज सीरीज पढ़ के कर देते हैं लोग, ITI ऐसे कर देते हैं यार। कोई भी डिप्लोमा ले लो यार, मेडिकल का ले लो, एक बी प्लान तो साथ में लेके चलो। ए प्लान आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मेरे को सरकारी जॉब में जाना, बी प्लान आप साथ में लेके चलो ना, कि हाँ मैं अगर मेरे पास ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो मैं उसमें हाथ मार लूँगा। तो वही अपना माइंड के लोड को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कौन बताएगा आपको ये बातें। मैं आपसे रूबरू इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़मीनी स्तर पर इस चीज़ों को सहा है, ज़मीनी स्तर पर। आज भी मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुद के अंदर भी इस चीज़ को झांको कि हाँ ये कमियाँ हैं, तो इन कमियों को दूर करो, एग्ज़ाम देते रहो, फॉर्म भरते रहो। देखो घर वालों को बोलने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाहर वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अलग पढ़ाई नहीं कर सकते, हम फॉर्म नहीं भर सकते, हम कोचिंग नहीं कर सकते, हमको इस वैकेंसी के बारे में एडवाइस नहीं था, इस भर्ती के बारे में जानकारी नहीं था, क्या क्वालिफ़िकेशन। ये आज रह सब कहने की बातें हैं। आप सब कुछ कर सकते हो। आज अगर फ़ोन हाथ में है, आपको घर वालों ने रिचार्ज करा के दिया है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज एक फ़ोन पे आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करोगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो फिर पैसे की बात आई तो आप पार्ट टाइम जॉब करके भी एग्ज़ाम कर सकते हैं। मैंने खुद ने भी किया, हॉस्पिटल 3-3 हॉस्पिटलों में जॉब करके भी ये जॉब पाई है मैंने। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कोरोना काल में
पीपी किट पहन के भी मैं हॉस्पिटलों में ज्वाइन कर रखा था, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी। तो पढ़ाई वो होती है, हॉस्पिटल ज्वाइन करके बैठा रहता, वहाँ पढ़ता रहता, लिस्ट देखता रहता। तो लगे रहो भैया, दोस्त किसी को मत दो। अगर लगना है तो दुनिया को दिखावटी मत ले। एक मुद्दा ये आता कि हम पढ़ते रहेंगे, हमारा रिश्ता हो जाएगा, घरवाला, हाँ मैं भी बोलता हूँ कि घरवाला रिश्ता हो जाएगा, घरवाले सगाई नहीं करेंगे। सगाई वगाई ये सब किस्मतों का खेल है भाई, होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। आप अंदर अगर सगाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, शादी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लड़के हैं और लड़कियां भी इस सोच के लिए पढ़ रही हैं कि हम कोचिंग दिखा के पढ़ रही हैं कि अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, फौजी मिल जाएगा। लड़के पढ़ रहे हैं कि हमारा रिश्ता नहीं होगा, बाहर वाले क्या बोलेंगे, नौकरी की तैयारी करते रहें तो क्या पता रिश्ता कोई मायने नहीं रखेगा भाई। पहली बात तो हो भी जाएगी सगाई, अच्छा लड़का लड़कियों को मिल जाएगा, लड़के की भी शादी पहली बात तो होनी नहीं है, और हो भी जाएगी तो ज़िंदगी की दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि फिर आप किसी काम के नहीं, या तो विदेश जाओगे और इस देश में आप काम करने लायक हो नहीं। क्योंकि आपको जब पढ़ाई में आप 12वीं पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, घर को दिखाओ कि आप कोचिंग में बैग डाल के चले गए ना, तो फिर आप यकीन मान लीजिए आप वो ताशड़ा ना काठड़ी वाला ओढ़ने लेके नहीं चल सकते, आप खेतों में जाटियाँ नहीं काट सकते, आप खेतों में लावणी नहीं कर सकते, आप तो आपको शर्म आएगी उस टाइम। इससे अच्छा तो आप अनपढ़ रहते तो आप सब काम कर लेते। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपने बैग डाल के कोचिंगों में चले गए, ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ाई कर लिया, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, फिर आप ये काम नहीं करोगे, आपको शर्म आएगी, फिर आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर दुरुक्ति होगी ना ज़िंदगी की, किसको धोखा दिया? खुद को धोखा दिया। लड़कियों की देख लो कि फौजी मिल जाएगा, नौकरी वाला, हम इस भ्रम में क्या फ़ायदा हुआ? आगे जाके करना पड़ा गोबर भारी, घर का काम ही करना पड़ा, तो खुद को धोखा। अगर तैयारी करनी थी तो एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता है। हमको टाइम कैसे मिल जाता है? हम 8-10 घंटे ड्यूटी कर लेते हैं, पूरे दिन भागम भाग, सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, खुद को धोना, सारा काम पर्सनली हमको खुद को करना पड़ता है भाई। जो टाइम निकालते हैं लोग, फोर्स में रहते हुए भी 10-15-20% लोग अलग नौकरियों में जाते हैं, अपना डिपार्टमेंट अलग चेंज करते हैं। क्यों? हमको टाइम अलग से मिलता है क्या? मन का भ्रम यही हो गया बस। घरवाला धोखा खुद को दे रहे हो। तो शादी हो जाएगी नहीं होगी ये बाद के मैटर है, पर लेकिन इस बात से आप कतई नहीं मुकर सकते कि धोखा दे के घरवालों को, परिवार को दिखा के और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं भाई, लुसेंटो को मैंने पढ़ा है, हर जो साल में एक बार उसका जो सेशन आता है। क्या बात करते हो? करंट अफेयर हैं सब किताबों की। मैं बोलता हूँ मैं ये नहीं कहूँगा मेरे को ज़्यादा ज्ञान है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं जिस घर से उठा, जिस ज़मीनी स्तर पर तैयारी करके आया हूँ ना, वो भी मेरे लिए मायने हैं, रिस्पेक्ट है उसके लिए। मेरा घर यूपीएससी करने वाला मेरे गांव में ऐसा नहीं है। मेरे गांव का माहौल है वो ऐसा है कि मैं चलो ठीक है यहाँ की तैयारी कर लेंगे, जैसा ठीक था, जैसा लगा था कि हर बंदे की सोच होती है कि छोटी नौकरी पाने की, तो मिल जाते हैं, सक्सेसफुल हैं। हाँ, जिसकी तैयारी की थी एक वर्दी के लिए, सपना था, लगे। आप भी ना शादी का कोई झांसा था, ना कोई किसी, बस सफल होना है। चौथी क्लास में सपना ले लिया कि फोर्स में जाना है, वर्दी लेनी है, तो वो डेडिकेशन के साथ लगे रहे। शादियों के अंदर भी बुक डाल के बैग में चले जाते कि क्या पता 1 घंटे अलग कोने में सोएंगे तो रात को फ़ोन के रोशनी से पढ़ लेंगे, और पढ़े हैं भाई। तो क्या बात करते हो यार, हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़। फिर बेवकूफ़ किसको बनाते हैं? बहुत से लोग हैं वो घरवालों को बोल देते हैं ऐसे नंबर आए हैं, 2 नंबर से रह गया, मत बनाओ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, कुछ बोलेंगे कि देखो ऐसे, मैं भाई ना तो आप मेरे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, अगर 2-4 बंदे भी देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ठीक है। ये बात हर उस बंदे तक जानी चाहिए जो बंदा घरवालों को धोखा दे रहा है और 1-2 नंबर से घरवालों को झूठ बोल रहा है।
रिजल्ट दिल्ली पुलिस का आएगा, 2 दिन में आए 4 दिन में, पर लेकिन उनको हकीकत पता है कि मेरे नंबर कितने, मेरा नहीं होने वाला। पेपर है दिल्ली पुलिस के।